हेलो एंड वेलकम टू जीरो इन्फिनिट। मैं हूं अशोक और आज हम बात करेंगे आसियान देश के बारे में। व्हाट इज आसियान? आसियान समूह दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है और लगभग उस क्षेत्र के सभी देश इस संगठन में शामिल हैं। इसलिए इसको आसियान कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और आप जैसे देख रहे हैं वियतनाम भी शामिल है। और भी जो संगठन है ये बाद में शामिल हुए हैं। ये सभी देश इस संगठन में शामिल हैं। इसके अलावा 3 पूर्वी एशियाई देश भी हैं जो कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। इनको भी शामिल किया गया। ये जो आसियान देश है इसमें शामिल नहीं है, ये अलग है, इसलिए इनको आसियान +3 कहा जाता है, ATP। 10 आसियान देशों के और 3 पूर्वी देशों के एक्चुअली में होता क्या है? जब ये 10 आसियान और 3 पूर्वी एशियाई देश मिलते हैं तो इनके जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो सीनियर नेता हैं या सीनियर ऑफिसर हैं, ये बैठते हैं और अपने हितों पर चर्चा करते हैं कि भाई हमको किस चीज़ में फ़ायदा है, उस पे हम बात करते हैं। ये 13 के 13 मतलब आसियान 10 और 3 वो, तो ये हो गए आसियान +3। अब थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं क्या है। अब इस संगठन का स्थापना अगस्त 1967 को हुआ था। कहाँ हुआ था? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। पर शुरुआत में इस संगठन में मात्र 5 देश शामिल थे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। बाकी के वो बाद में आके जुड़े। इसका मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। और वैसे भी जब भी कोई बड़ी संगठन बनता है या फिर कोई समूह बनता है तो शुरुआत में कम ही कंट्री इसमें जुड़ते हैं, बाद में धीरे धीरे इसमें जुड़ते हैं। एग्जाम्पल तौर पे आप G7 का ले लो। शुरुआत में ये मात्र 6 ही देश थे, बाद में कनाडा जुड़ा 1976 में। कहते हैं ये 3 स्तंभ है, यही हम मानेंगे: राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग। इनका पर्पस क्या है? आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में शांति कायम रखना, व्यापार, पर्यटन और शिक्षा पर काम करना। इस संगठन के जो सदस्य क्षेत्रीय अखंडता को भी देखना है भाई, स्वतंत्रता कायम रखना है। एग्जाम्पल तौर पे आप देखिए जैसे वियतनाम है और कंबोडिया है, आपस में झगड़ते रहते हैं, पर इस मंच पे आके दोनों शांतिपूर्वक अपना काम करते हैं। अब ये काम कैसे करता है? सेक्रेटरी जनरल इस प्रस्ताव को लागू करते हैं और कार्य में सहयोग भी करते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत और एशियान देशों के बीच में क्या है? भारत और एशियान के बीच मजबूत संबंध है। हम हमेशा इन देशों का आसियान योग और मजबूती से इनके साथ संपर्क रखे हुए हैं। इनके इच्छुक हैं। भारत और आसियान देशों के बीच एक एक्ट पॉलिसी के तहत विदेशी संबंधों को मजबूती मिलती है। 25 सालों में भारत और आसियान देशों के बीच में संबंध काफ़ी मजबूत बने हैं। भारत व आसियान के बीच में बहुत सारे संबंधों पे विकास। 12वीं आसियान भारत समिट और 9वीं पूर्वी एशिया समिट में 2014 की बात है ये, जब नरेंद्र मोदी म्यांमार गए हुए थे, और वहाँ पे इन्होंने औपचारिक तौर पे ऑफिशियली इस एक्ट पॉलिसी को मंजूरी दे दी थी कि हम इसी पॉलिसी पे काम करेंगे। हम 1992 वहाँ भी साझेदार, 92 से साझेदार हैं। 96 में भी हमने काम किया, 2002 में भी हमने काम किया साथ मिलके, और हम आसियान के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप जैसे ये मैप देख रहे हो तो ये जो पर्पल कलर है ये पूर्वी एशियाई देश हैं, चीन, साउथ कोरिया और जापान। जो ब्लू में है ये पूरा आसियान कंट्री है। और ये जो आप ग्रीन में देख रहे हो ये है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये जो चीन है ये 3 हो गए, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये 3 हो गए।
तो आसियान +3, पहले चीन, साउथ कोरिया और जापान जुड़े थे तो आसियान +3 कहलाता था। फिर बाद में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी जुड़ गए, तब कहने लगा आसियान +6। हमने आसियान के पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में अलग अलग मिशन स्थापना किया है, काफ़ी काम किया है इस पे। 2015 में बनाया गया एक मिशन जकार्ता, इसमें आसियान के साथ सशक्त संबंधों को स्थापित करना हमेशा हमने सबसे प्रायोरिटी दी है और इस पे बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।